दोस्तों, यूनेस्को के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन यूनेस्को जैसे संस्थाएं दुनिया भर में क्या काम करते हैं और इससे हमारा क्या फायदा है। आज मैं आपको यूनेस्को के बारे में कई नई जानकारी दूंगा, जो दुनिया भर में भारत के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। और इसके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें दुनिया भर के लिए बड़े बदलाव शामिल हैं। और अंत में मैं आपको कुछ पॉजिटिव सुझाव दूंगा, जिसमें हम इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं उसके बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले यूनेस्को की मोटिव के बारे में समझते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में यूनेस्को बोलते हैं। इस संगठन का मिशन है कि शिक्षा हर इंसान तक पहुंचे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का संरक्षण हो और विज्ञान के क्षेत्र में नए इनोवेशन को एप्रिसिएशन मिल सके। ये बातें सुनने में भले ही ग्लोबल लग रहा हो, लेकिन इसका असर हमारे देश और जीवन में पड़ता है। तो चलिए यूनेस्को के कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्ट और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बातें करते हैं। नंबर 1, शिक्षा में समानता और डिजिटल एजुकेशन। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया भर में फ्यूचर ऑफ एजुकेशन नाम की प्रोग्राम शुरू की है। इसका मकसद यही होगा कि हर किसी को, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको क्वालिटी और डिजिटल एजुकेशन मिले। भारत में भी ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों पर शिक्षा को डिजिटली पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नंबर 2, दुनिया की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, उसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसके बारे में किसी और वीडियो में अलग से बात करेंगे। यूनेस्को ने हाल ही में अफ्रीका के तुर्काना झील, ओमान के अल बसीरी बतीज और कई अन्य जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। भारत में भी अजंता, इलोरा और हम्पी जैसी जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ने के लिए प्रोसेस की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत इन जगहों का संरक्षण और बेहतर ढंग से किया जाएगा। तीसरे स्थान पे है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की संरक्षण, जिसको हम इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 20 देशों को जोड़ा है और कई बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। भारत के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को भी इनमें शामिल किया गया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने जंगलों, नदियों और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कर सके। तो नंबर 4 है मीडिया फ्रीडम और डिजिटल सेफ्टी। यूनेस्को ने मीडिया की स्वतंत्रता के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें खासकर पत्रकारों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आए दिन आपको सुनने में मिलता है कि साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो सारे समस्याएं हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया भर में इसकी प्रोग्राम चल रहा है। भारत में भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ऑनलाइन स्पेस को और भी सुरक्षित बनाया जा सके। 5वें नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिक्स का उपयोग। रिसेंटली यूनेस्को ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ऊपर कुछ गाइडलाइन रिलीज किया है। इसका बस एक ही मकसद है, एआई का इस्तेमाल दुनिया भर में भलाई के लिए हो। भारत समेत कई देशों ने इसको अपनाया, ताकि एआई का गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। यूनेस्को के ये प्रयास भारत में बहुत ही रिलेवेंट है। डिजिटल सुरक्षा और संस्कृति के संरक्षण में यूनेस्को का बड़ा योगदान है। हाल ही में वाराणसी और अन्य धरोहर स्थलों पर संरक्षक प्रोजेक्ट, डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव और बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यूनेस्को के इन प्रयासों का फायदा भारत के लोगों को भी मिलेगा। तो दोस्तों, सवाल ये है कि यूनेस्को के ये सारे प्रयास हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। इसका जवाब सीधा है, अगर हम भी इन प्रयासों का हिस्सा बनते हैं तो न सिर्फ हमारा समाज बल्कि देश और पर्यावरण का भी बेहतर होगा। तो हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करना होगा, बच्चों को शिक्षित बनाना होगा और तो और डिजिटल दुनिया में अपने आप को सुरक्षित रखना भी सीखना होगा। तो ये था आज की बात यूनेस्को के बारे में और उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सबको मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए पूरा योगदान देना होगा। धन्यवाद दोस्तों।
अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुद का और देश का